सर ये बताइए, इंदौर से मैं यहाँ पर आ रही थी, इंदौर लगता हुआ ही है, कोई कंपैरिजन हम कर सकते हैं या देवास ठीक है? देवास भी ठीक है और देवास से इंदौर जाते हैं नहीं, आज की डेट में 6 लाइन रोड हो रहा है, जबकि पहले डबल रोड ही थे। और ये मेन रोड है ना, ये भी एबी रोड में ही कहलाता था, मगर यहाँ ऐसी स्थिति थी कि रोड भी गड्ढे वड्ढे रहते थे। और ये जो कांग्रेस के जो कुछ कह रहे हैं ना कि हमारा इसमें भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, अगर भ्रष्टाचार है तो पानी अगर इनके इसमें था तो क्यों नहीं लिया? फिर दूसरी बार 2 बार महापौर बनने के बाद फिर क्यों नहीं कांग्रेस के महापौर बने? दादा, ये देश का चुनाव है। मेरा ऐसा कहना है कि कल परसों जो एक पहला फेज निपटा, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी की भाषा क्यों चेंज हो गई? क्यों हिंदू मुस्लिम पे है? अगर वो विकास करते, सुनो, विकास करते तो पिछले 10 साल का हिसाब दे और चुनाव लड़े। विकास करते तो 10 साल, विकास करते तो 10 साल का हिसाब दे और आगे चुनाव लड़े। क्यों हिंदू मुस्लिम पे आए? वो अल्पसंख्यक के लिए आते हैं। हिंदू मुस्लिम पे आने का क्या कारण है? तो राम मंदिर बीजेपी वाले ने बनाया, आंदोलन उन्होंने लड़ा। पिछले 10 साल के कामों का हिसाब दो आप और चुनाव लो। यहाँ पे देवास की समस्या ये है कि देवास में जो है इंदौर तक गवर्नमेंट में शिक्षा के लिए बच्चों को इंदौर को जाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? शिक्षा का कॉलेज क्यों नहीं है? शिक्षा का कॉलेज क्यों नहीं है? इसका जवाब क्यों नहीं है? 5 साल तो सांसद ने करा क्या? आइए आगे आइए। न्यूज 18 की जो डिबेट है, मुझे लगता है मुद्देहीन होते जा रही है, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके लिए है। कहाँ थे अब तक महाराज? आप पहले आ जाते, हमें गाइड कर देते, जरा सिखा देते कि कैसे डिबेट करनी है। तो हम जब से रोजगार की बात कर रहे हैं, हम सारे के सारे डिपेंड है इंदौर पर। मेरे पिताजी सुनिए, सुन लीजिए, संयम रखिए, 1 मिनट जाके बैठिए। आप कह रहे हैं कि मैं अभी आया हूँ, बैठिए वहाँ पर। मैं बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन पूछ सकता हूँ, मेरा सांसद, मेरा अधिकार, मेरा क्वेश्चन पूछने का अधिकार है और मैं पूछ के रहूंगा। मेरे पिताजी वाली पीढ़ी, मेरी पीढ़ी और आने वाली मेरे बच्चों की पीढ़ी क्या इंदौर के ऊपर निर्भर रहेगी? मुझे शिक्षा के लिए इंदौर जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए इंदौर जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए जाना पड़ेगा। 2022 की बात है, मेरी सिस्टर जो प्रेगनेंसी के टाइम इंदौर, जहाँ देवास हॉस्पिटल में सुविधा न मिलने के कारण एक्सपायर हो गई थी, उसके लिए मुझे इंदौर जाना पड़ा। तो क्या वही कंडीशन मेरी बार बार इंदौर के लिए होगी? ये मेरा सांसद से और भावी सांसद जो भी बने उनसे क्वेश्चन है कि मुझे उसके ऊपर डिपेंड रहना। देवास को कब तक इंदौर पर डिपेंड करना पड़ेगा? खड़े हो जाइए, आइए सामने, माइक मेरे पास आएगा। मैडम, डिपेंड तो है, क्योंकि कोई भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध मेरे को नहीं लगता कि है। हर चीज तो मेरे को नहीं लगता या नहीं है बिल्कुल नहीं है। हर चीज इंदौर को ही रेफर करी जाती है। और दूसरी बात, मेरा ये निवेदन है कि मोदी जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट कर्मचारियों की पेंशन स्कीम ये चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, देवास कब तक इंदौर पर डिपेंड करेगा? और वो जो उनकी गवर्नमेंट पेंशन की बात थी, मेरा ऐसा कहना है कि जब इंदौर महानगरी बन गया है और देवास और इंदौर में अब कोई फर्क नहीं बचा है, इन लोगों को सिर्फ मुद्दा बनाना है कि देवास इंदौर की सुविधाएं नहीं है। मेडिकल कॉलेज देवास में है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गया है देवास में, वहाँ आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गारंटेड इलाज हो रहा है। हमारे मोदी जी ने गारंटी दी 70 साल बुजुर्ग को आयुष्मान के 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराएगा। ये हमारे मोदी जी की गारंटी है जो धरातल पर उतरने वाली है। और मैं कहना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस बात कर रही थी, हमारा भाई बात कर रहे थे सज्जन वर्मा जी की, तो सज्जन वर्मा जी ने इस देवास में कांग्रेस को ही समाप्त कर दिया। अब कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं बचा, कांग्रेस सारी समाप्ति की ओर है। और मैं चैलेंज करता हूं इनसे कि ये अगर इतने मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये देवास से कोई व्यक्ति, इनके 5-8 विधानसभा में, एक भी विधानसभा में कांग्रेस का सांसद उम्मीदवार जीतेगा नहीं। कम से कम भी 4 विधानसभा में तो जमानत जब्त करके इनको पहुंचा दिया जाएगा। और मैंने चैलेंज किया था, सज्जन वर्मा जी, आप इतने बड़े नेता हो, पूर्व में सांसद रहे हो, आपने चुनाव लड़ना था, एक व्यापारी को इंदौर से लाके, जिसका परिचय नहीं देवास संसदीय क्षेत्र में, उसको उम्मीदवार बना दिया और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। कांग्रेस कार्यालय के सामने से निकलता हूं तो 2-4 व्यक्ति बड़ी मुश्किल से लेटे और आड़े सारे तो बीजेपी में आ गए ना। जो है हमारे अध्यक्ष जी सरासर झूठ बोल रहे हैं कि व्यापारी है वो। व्यापारी तो ये भी व्यापार करते हैं, ठीक है ना? इनसे पूछो काय का व्यापार करते हैं। वो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का है वो, और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है वो। एक बार नहीं, ठीक है, हार जीत, देखो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी 2 ही सांसद थे, हमारी ये पोजीशन नहीं है। ये अभी
कि हमारे सबसे कम 44 सांसद रहे हैं। ये नहीं, आप लोगों के सिर्फ दो ही सांसद रहे। आपके 1 मिनट में मेरी बात, अब इनको देखो, हम नहीं बोलते, ये स्टेप नहीं करे। आप बोलो, सुनो आप। सर खंडेलवाल जी, लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सबका विकास सबका प्रयास कहाँ गया? तो हिंदू राष्ट्र में सबका विकास सबका विश्वास कहाँ गया? सुनिए, जहां तक इन्होंने बोला है ना, राजेंद्र मालवी, 1 मिनट, राजेंद्र मालवी बलाई समाज से आता है, हमारी हरिजन सीट है ये, और वो हर एक के सुख में दुख में पूरे लोकसभा क्षेत्र में निरंतर वो लगे हुए हैं। वो पूरा बलाई समाज एकजुट है, और उनको है ना, उनके यहाँ पर हजारों रिश्तेदारियां हैं उनकी। तो वो ये गलत कह रहे हैं कि वो जाना पहचाना नाम नहीं। ये इनको ये बताइए कि ये जो जज को उठा के लाए, ये कहाँ, इसको कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ इनके माता पिता रहते हैं, कुछ भी नहीं मालूम है इनका। उनका तो सब कुछ मालूम है पूरा। ठीक है सर, एक और बात, जाति को लेकर आप सवाल उठाते हैं बीजेपी पर, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं? कहाँ दिया आरक्षण? तेलंगाना में नहीं, कर्नाटक में नहीं, ये सुनिए, ये अभी कोई आरक्षण नहीं दिया है। ये झूठ की दुकान है। आज हमारे सुनो, नहीं सुनो, दो ही बात मैं जवाब दूंगा दोनों बातों का जवाब दूंगा। सुनिए, अरे खंडेलवाल जी, जानते हैं आपकी आवाज बहुत तेज है, लेकिन सुन तो लीजिए। दोनों बातों का जवाब दूंगा। आज हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, एक मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट। आज हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बिल्कुल क्लियर स्पष्ट करा है कि हमने कोई आरक्षण नहीं दिया है। जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के समय था, उनकी भी सरकार रही कर्नाटक में, उसके पहले 20 साल से जो आरक्षण जो पद्धति लागू हुई वही चली आ रही है। कोई नया आरक्षण नहीं दिया है ना, पहली बात। जहां तक सेम पित्रोदा की बात है, कांग्रेस ने उस बात का खंडन कर दिया है। कांग्रेस सेम पित्रोदा ने यह बोला है कि इस तरह का एक एटीट्यूड होना चाहिए। अमेरिका में होता है ये, तो वो अमेरिका में बैठ के उनने बात करी, उससे यहाँ का। ठीक है सर, पीछे नहीं, पीछे जाऊंगी मैं, रुक जाइए, इधर आइए जरा। युवा हैं आप? मैं पत्रकार हूँ। तो क्या देख पा रहे हैं चुनावी माहौल की चर्चा के बीच? माहौल की चर्चा के बीच में अगर बात करें मुद्दों की, तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जा रहे हैं। हर बार जो मुद्दा है वो मोदी जी, पार्टी और विशेष जो नेता है उन पर आकर के रुक जा रहा है। मुद्दों पर थोड़ा सवाल हो। इलेक्शन कोई भी होता है, मोदी वर्सेस सामने वाले का ही मुकाबला होता है, क्यों? नाम बदलने से काम चलता है क्या? नाम बदलने से काम चल रहा है क्या? नाम तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ग्रेजुएशन के हर जगह नाम बदल रहे हैं, क्या काम चल रहा है क्या? अभी एनईपी आई है, यही नहीं समझ पा रहे कि हमको सिलेबस रखना क्या बच्चों के इसमें। मैडम, अभी इनने बोला कि देवास में ट्रामा सेंटर है। देवास में कहाँ है ट्रामा सेंटर? इंडोर ट्रामा सेंटर बंद पड़ा हुआ है। आप मेरे को बात कर लेने दो, आप बात कर लेने दो। नहीं, क्या हुआ? करोड़ों रुपए लगे हैं, आज क्यों रेफर हो रहा है? कुछ लड़ते रहिए आप लोग। हमारा आदरणीय कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, वो हर राज्य में जब चुनाव आता है तो अपना चोला बदल लेते हैं। आप ये बताइए, ये तो अब बनाया तुमने विचारक को घर से लाके, जब हमने विरोध करा। आप ये बताइए कि वो जनोदारी रावण बताते अपने आप को। टेम्पल रन ठीक है, लेकिन वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल, और उनका ये सवाल सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ नाम बदलने से क्या काम चल जाएगा? निश्चित रूप से नाम नहीं बदला, हमने काम भी बदला है। मेघालय की शिक्षा पद्धति से क्लर्क बन रहे थे लोग, सरकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए मारे फिर रहे थे। हमने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जिस योग्यता रखता है, उसको उस प्रकार का प्रशिक्षण देके। सर आखिरी मिनट है मेरे पास। ये जो आप देख रहे हैं बहस कहाँ किस दिशा में जा रही है? लोकसभा का निर्वाचन है और चर्चाएं बहुत छोटे स्तर पर, लोकल स्तर पर की जा रही हैं। सारे लोकसभा के सदस्य एक अत्यंत सम्मानित विश्व की लोकसभा में एकत्रित होते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए कृत संकल्प होते हैं, और वो काम एक निष्पक्ष
इतिहासकार की हैसियत से और एक चिंतक की हैसियत से मैं निष्पक्ष रूप से ये कहता हूं कि 2014 के बाद देश बहुत सुदृढ़ देश के रूप में बदल गया है। ठीक है, एक मिनट सर।